तो दोस्तों अगर आपका डीटीएच का सेटअप बॉक्स चलते चलते अचानक बंद हो जाता है और आप जब उसको दोबारा चालू करते हैं तो वह चालू नहीं होता है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि डीटीएच का सेटअप बॉक्स चालू ना होने के पीछे कारण क्या होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट के खराब होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है और इसको आप स्टेप बाय स्टेप कैसे खुद से घर पर ठीक कर सकते हैं, कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दो फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस डीटीएच का जो सेटअप बॉक्स है उसको सप्लाई देकर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर मैं एक स्विच बोर्ड लिया हूँ, तो यहाँ पर आपको बल्ब जलाकर दिखाता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है, कि इसमें सप्लाई आ रहा है। तो इसी वाले पॉइंट में मैं यहाँ पर सप्लाई देता हूँ इस सेटअप बॉक्स को, ठीक है। मैंने इसमें सप्लाई दे दिया और इसका पावर बटन भी ऑन है और आप देख पा रहे हैं इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें लाइट नहीं जल रहा है या चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या होता है, कौन से कंपोनेंट के खराब होने से ऐसे प्रॉब्लम आता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, पूरी की पूरी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो हमारा सेटअप बॉक्स है उसको पहले ओपन करेंगे। तो इस तरह से मैंने ओपन कर दिया है। अब पहला काम आपको ये करना है, इसका जो सप्लाई वायर है उसे आपको चेक करके कंफर्म करना है। हो सकता है इसका सप्लाई वायर ख़राब हो, तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू मोड पर आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सप्लाई वायर को चेक करना है। तो सप्लाई वायर जो होता है वह डायरेक्ट पावर सप्लाई के दोनों पॉइंट में जाकर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पावर बटन है वह ऑन कंडीशन में रहना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका स्विच ऑन है, ठीक है, ऑन रखना है आपको। और इसका जो दो वायर पावर सप्लाई में यहाँ पर गया हुआ है, इसी पॉइंट में सप्लाई का वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉप को यहाँ पर 2 पिन टॉप के एक पॉइंट में रखेंगे और दूसरे प्रॉप को यहाँ पर पावर सप्लाई के कोई भी एक पॉइंट में टच करके देखेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि इसका ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट को ठीक चेक करते हैं यहाँ पर, तो पलट कर तो हम दूसरे वाले पॉइंट में टच करते हैं तो यहाँ पर भी इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सप्लाई वायर है एकदम ओके है, इसमें फॉल्ट नहीं है। कई बार सप्लाई वायर भी ख़राब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो पावर सप्लाई उसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो उससे पहले इसका जो पावर सप्लाई का वायर इसका कार्ड में लगा हुआ है मदरबोर्ड में, उसको खींचकर पहले बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर से खींचकर बाहर निकालते हैं ना। अब इसके बाद पावर सप्लाई को यहाँ से बाहर निकालते हैं और यहाँ पर हमने सप्लाई वायर को यहीं पर जोड़ दिया है, उसी सप्लाई वायर को यहाँ पर जोड़ दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर सप्लाई देकर इसका वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आता है, ग्राउंड होता है 24 वोल्ट आता है, उसके बाद 12 वोल्ट आता है, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद फिर से 3.3 वोल्ट, इस तरह से आता है। अगर इसमें प्रॉपर सही तरीके से वोल्टेज आता है तभी यह पावर सप्लाई वर्क करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर लेना है और डीसी रेंज यहाँ पर 200 पे सेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने सीरीज बोर्ड में सप्लाई देंगे। दोस्तों ये जो बोर्ड है सीरीज बोर्ड में लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया, आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ रहा है, ठीक है, पावर सप्लाई में। अब इसका डीसी आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का एक प्रॉप को ग्राउंड में रखेंगे, तो दोनों साइड से दूसरा नंबर का पिन ग्राउंड होता है। आप किसी भी साइड से दूसरे नंबर के पिन में एक प्रॉप को रखना है और यहाँ पर वोल्टेज वाले में चेक करते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट में 2.6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड होता है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर 24 वोल्ट में देखते हैं, यहाँ पर 17.6 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर अब 12 वोल्ट में देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट में कुछ भी वोल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर 3.3 वोल्ट में 2.6 वोल्ट आ रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी वोल्टेज कम कम आ रहा है और यहाँ पर 12 वोल्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इस कारण से पावर सप्लाई हमारा काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डीसी सेक्शन में आप देख पा रहे हैं इस साइड का डीसी सेक्शन होता है, तो यहाँ पर कुछ डायोड लगा हुआ है, 5-6 डायोड लगा हुआ है। तो इनमें से ही अधिकतर से अधिकतर इसमें कोई डायोड फॉल्ट हो जाता है, अधिकतर डायोड शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी वीक हो जाता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं 10 वोल्ट 1000 यूएफ का है, तो कभी कभी ये फट जाता है या फूल जाता है, जिस कारण से भी वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता। लेकिन ये एकदम फ्रेश लग रहा है या ख़राब नहीं है। तो हम यहाँ पर डायोड को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पर सेट करना है, बजर मोड में, डायोड मोड में, और यहाँ पर हम सारे डायोड को चेक करेंगे, जो 5-6 है उसको। डायोड एक साइड से कंटिन्यूटी बताता है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो आपको टर्मिनल पलट कर चेक करना है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा वैल्यू, तो हम पलट कर चेक करेंगे। प्रॉप को यहाँ पर पलट देंगे, तो यहाँ पर पलट कर चेक करें तो यहाँ पर वैल्यू शो करता है। ये जो डायोड होता है वह 5 वोल्ट के लिए लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अगला डायोड को चेक करते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर इसका वैल्यू शो कर रहा है 518 ऐसा कुछ। और दूसरे साइड से भी हम चेक करेंगे यहाँ पर पॉइंट को पलट कर, तो यहाँ पर वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि एक ही साइड वैल्यू शो करता है। ये डायोड सही है, ठीक है। अब इसके बाद अगला डायोड को चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो डायोड है यह शॉर्टेज बता रहा है। तो हम दूसरे छोर से भी पलट कर चेक कर लेते हैं। तो इस साइड से भी यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 9 कंडक्टिव वैल्यू शो कर रहा है। ये जो डायोड है ना यह शॉर्टेज बताया दोस्तों मैंने आपको कहा था ना कि अधिकतर डायोड शॉर्ट हो जाता है, तो ये डायोड शॉर्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगला डायोड को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, तो हम पलट कर चेक करेंगे। जो चौथे नंबर का डायोड है उसको हम पलट कर चेक करेंगे। यहाँ से वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये जो डायोड है सही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायोड यहाँ पर और लगा हुआ, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी वैल्यू शो कर रहा है। अब हम दूसरे साइड से भी देख लेते हैं कि यहाँ पर भी वैल्यू तो शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही साइड से वैल्यू शो कर रहा है, ये सही है। तो दोस्तों ये जो डायोड तीसरे नंबर का हमने यहाँ पर चेक किया, इसमें 9 रीडिंग शो कर रहा है। ये डायोड शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। शॉर्ट होने के कारण इसमें वोल्टेज, एक डायोड खराब होने के कारण वोल्टेज प्रॉपर नहीं जा रहा, तो हम इस डायोड को निकाल लेते हैं। तो इसका नंबर की बात करें तो यहाँ पर 207 नंबर का यह डायोड है। किसी किसी पावर सप्लाई में 107 नंबर का भी डायोड लगता है, ठीक है। तो हम किसी खराब पुराने पावर सप्लाई से सेम नंबर का डायोड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेम नंबर का डायोड यहाँ पर से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो लगाने से पहले आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अगले छोर से देखते हैं तो यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। तो ये डायोड सही है, ठीक है। अब डायोड का एक साइड वाइट होता है, दूसरा साइड ब्लैक होता है। तो डायोड का वाइट सिरा यहाँ पर दो वाइट निशान दिया गया है, उस छोर रख कर आपको सही सही लगाना है। यहाँ पर होल को आपको पहले खोल लेना है सोल्डिंग आयरन की मदद से, और इस तरह से लगाकर आपको सोल्डिंग कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर डायोड को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर बारी आता है इसका वोल्टेज फिर से चेक करने का, ठीक है। फिर से चेक करेंगे कि इसका जो वोल्टेज बिगड़ा हुआ था वो सही हो कि नहीं हो। यहाँ पर 3.3 वोल्ट में आप देख सकते हैं 3.5 वोल्टेज आ रहा है, इसमें वोल्टेज आ चुका है, ठीक है। अब 24 वोल्ट में देखते हैं तो यहाँ पर 21.7 वोल्ट आ रहा है, ये भी सही हो चुका है, ठीक है दोस्तों। पहले 17 आया था, अब यहाँ पर 12 वोल्ट में देखते हैं 14.2 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी वोल्टेज आ चुका है, जिसमें नहीं आ रहा था। यहाँ पर 3.3 वोल्ट में 3.4 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका जो सारे वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इसमें सिर्फ एक ही डायोड शॉर्ट था जिसका से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। अब हम इसको फिट कर दिए हैं। अब आपको सप्लाई देकर दिखाते हैं कि यह ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है, अब यहाँ पर ऑन हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ऑन हो चुका है। यहाँ पर डिस्प्ले नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका नंबर भी शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका डीटीएच का सेटअप बॉक्स चलते चलते बंद हो जाता है या किसी कारण से बंद हो जाता है, तो आप इस तरीके से उसके फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप डीटीएच के पावर सप्लाई से एलईडी बल्ब जलाने के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है।